अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मुकीम कंपनी एट अप्रैल 30, 2015 फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नंबर 1 पे है, ऑन अप्रैल 30 बैंक स्टेटमेंट शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,500 एंड कैश बुक हैड अ बैलेंस ऑफ ₹30,600। इसमें देखें तो हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है पासबुक का, बैंक स्टेटमेंट का, और जो कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे बैलेंस में। कैश बुक का बैलेंस है 13,650, वो हमने लिख दिया, और पासबुक का है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब ये है कि आपने बैंक के पैसे देने हैं, इस वजह से ये क्या है ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपने बैंक से लेने नहीं हैं, आपका बैंक में बैलेंस नहीं है, बल्कि आपने बैंक के पैसे देने हैं। बैंक ने आपको शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, इस वजह से ये ब्रैकेट में आ रहा है। उसके बाद है डिपॉजिट इन ट्रांजिट ₹80,000 के आपने 80,000 बैंक में जमा कराया है, लेकिन वो अभी बैंक में नहीं पहुंचा है या बैंक ने उसको आपके अकाउंट में ऐड नहीं किया है। हमने तो चूंकि उसको कैश बुक में ऐड कर लिया था 80,000 को, सॉरी, हमने इसको ऐड कर लिया था 80,000 को, लेकिन बैंक ने उसको ऐड नहीं किया, तो इस वजह से हम उसको डिपॉजिट एंड ट्रांजिट के नाम से पासबुक में ऐड कर लेते हैं। दोबारा समझ लें कि जो चीज़ कैश बुक में ऐड हो चुकी है और पासबुक में ऐड नहीं हुई तो पासबुक में वो ऐड होगी, और अगर कोई चीज़ कैश बुक में लेस हुई है और पासबुक में लेस नहीं हुई तो पासबुक में लेस होगी। इसी तरह अगर पासबुक में कोई चीज़ ऐड हुई है और कैश बुक में ऐड नहीं हुई तो हम उसको कैश बुक में ऐड करेंगे। अगर पासबुक में कोई चीज़ लेस हुई है और कैश बुक में लेस नहीं हुई तो हम उसको लेस करेंगे। नेक्स्ट है, आ डेबिट मेमो फॉर ₹1,500 accompanied द बैंक स्टेटमेंट फॉर लॉकर रेंट। द बैंक हैड erroneously charged this to मुकीम कंपनी इंस्टेड ऑफ मुकीम ब्रदर्स। देखिए, ये कोई लॉकर चार्जेस थे किसी और कंपनी के नाम मिलते जुलते थे, मुकीम कंपनी एंड मुकीम ब्रदर्स। तो मुकीम ब्रदर्स के थे लॉकर रेंट के चार्जेस 1,500 रुपये, बैंक ने आपके अकाउंट से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये बैंक का एरर है। बैंक ने अगर माइनस किए हैं तो बैंक दोबारा उसको क्या कर दे, ऐड कर दे। लिहाजा यहाँ पे सर्विस चार्जेस क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं लॉकर चार्जेस के नाम से, ब्रैकेट में लिख दें एरर इन रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, बैंक चार्ज ₹100 फॉर सर्विस चार्जेस। ये बैंक ने कोई सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हैं, बैंक ने डिडक्ट कर दिए हैं, तो कैश बुक में डिडक्ट नहीं हुए, लिहाजा हम उसको कैश बुक में क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये हमने लेस कर दिया बैंक चार्जेस 100 के नाम से, 100 के अमाउंट से, और ये जो डिडक्ट किया है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। वो नेक्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग चेक्स ₹48,000 के। आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं 48,000 के। आउटस्टैंडिंग चेक से मुराद ये है कि आपने पेमेंट कर दी है, कैश बुक में से लेस हो गई है, लेकिन बैंक ने उसको लेस नहीं की, लिहाजा बैंक में क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग चेक्स लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स के नाम से आउटस्टैंडिंग चेक्स 48,000 के नाम से यहाँ पे क्या हो गए हैं, लेस हो गए हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उसको लेस कर देते हैं। ये एंट्रीज थोड़ी आगे पीछे हुई है तो इसको कंसिडर मत करें। देखें जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कहाँ पे हुई है, हम सिर्फ उसी को ही देखेंगे। उसके बाद है, आ डायरेक्ट
रिमिटेंस इन बैंक अकाउंट फॉर ₹8,000 बाय अ कस्टमर, कि किसी कस्टमर ने जाके कंपनी के अकाउंट में 8,000 डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है। तो इसका मकसद है अकाउंट्स रिसीवेबल ने बैंक में तो जमा करा दिया है, लेकिन आपकी कैश बुक में वो जमा नहीं हुआ है, तो हम 8,000 को कैश बुक में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हुआ है, अगर आप देखें तो ऐड हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से 8,000 से, ये डायरेक्ट डिपॉजिट वाली एंट्री है। उसके बाद है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ₹3,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये किसी कंपनी ने प्रॉफिट दिया था, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा हुआ, बैंक ने तो उसको ऐड कर दिया लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो हम इसको कैश बुक में ऐड कर देते हैं डिविडेंड इनकम के नाम से ₹3,000। ये 3,000 ऐड हुआ है। उसके बाद है अ चेक फॉर ₹720 ऑफ अजीम डिपॉजिटेड इन द बैंक was erroneously recorded in the cash book 270। देखिए ये होता है एरर इन रिकॉर्डिंग। एरर इन रिकॉर्डिंग में आप याद कर लें, सबसे पहले तो डिफरेंस निकालते हैं। 720 का चेक था, तो आपने 270 रुपये ऐड किए, तो जितने आपने ऐड नहीं किए 720 में से 170 माइनस कर दें तो वो 450 आएंगे। तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से 450 रुपये ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे? देखें, चेक था 720 रुपये का, तो आपको 720 रुपये कैश बुक में ऐड करने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या किए, 270 रुपये ऐड किए, कम ऐड किए। अगर आपने कम ऐड किए हैं तो जितने कम ऐड किए हैं उतने और ऐड कर लें। लिहाजा हमने 720 में से 270 माइनस किए, बाकी बचा 450, तो 450 हमने अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस आ गया 25,000 एंड 25,000। थैंक्स फॉर watching।